नमस्कार, ओनली फैक्ट्स टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत है। ओनली फैक्ट्स टीवी आपको रोजाना देता है दिन भर की सारी खबरों के फैक्ट्स, तथ्यों की जानकारी मात्र कुछ मिनटों में, और इतिहास के पुरानी जानकारियां भी मात्र कुछ मिनटों में। दुनिया की मशहूर हस्तियां बिल गेट्स, बराक ओबामा, जेफ बेजोस, एप्पल और अमेजन के संस्थापक, जो इतने बड़ी हस्तियां हैं, इनके ट्विटर अकाउंट जो हैं वो हैक हो गए हैं और बिटकॉइन का बीच में रिलेशन डाल रहे हैं कि बिटकॉइन की कीमत को बढ़ाना या इस तरह की कुछ अन्य बातें भी हैं। ट्विटर हो या फेसबुक हो या यूट्यूब हो, ये बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हैं और यहाँ पे इतने बड़े लोगों के अगर अकाउंट हैक हो सकते हैं तो ये समझ लीजिए आपके भी हैक हो सकते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि इसमें तथ्यात्मक बात ये आती है कि अब सोशल मीडिया पे किसी का अकाउंट जब सुरक्षित ही नहीं है तो हमारा डाटा सुरक्षित कैसे हो सकता है। तो हम भी सुरक्षित नहीं है, हमारे लिए तो चलो हम बड़े उस लेवल के लोग नहीं हैं। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि भारत सरकार को ये बहुत बड़े फैसले लेने होंगे। ट्विटर, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया है, इनके समकक्ष अपने देश के स्वदेशी जो सोशल मीडिया है वो लाने होंगे। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो ये स्वदेशी और स्वदेशी सिर्फ ये बातें ही रह पाएंगी, कुछ होने वाला नहीं है हमारे देश का। क्योंकि सोशल मीडिया में पूरे डाटा एक्सेस ले लिए जाते हैं, आपके मोबाइल के, फ़ोटोज़ के, वीडियोज़ के, सब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन हैं। तो इसमें देश की सरकार को काम करना होगा। तथ्यात्मक बात रखिए, आप अपने विचार भी रखिएगा। यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुरक्षा परिषद में ये संबोधन होने वाला है। देखते हैं उसमें क्या बातें निकल के आती हैं, इसमें क्या तथ्यात्मक बात रखें। लेकिन इतना कहूँगा कि ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है और जो बातें रखी जाएंगी कि भारत का उसमें विश्व में नाम बढ़ना तय है। और सचिन पायलट जी की बात करें कि उसमें 3 विकल्प उनके पास आ सकते हैं, लेकिन जो मुख्य है कि अब सबसे जो महत्वपूर्ण विकल्प है, 70 विधायकों के साथ वो इस्तीफा दें, ये भी विकल्प हो सकता है। मेरे हिसाब से आर पार की बात करनी चाहिए। जब एक तरफ आ ही गए हैं तो फिर एक तरफ जाएं। वापस जाना तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती वाला काम होगा, इसमें कोई शक नहीं है। किसी पार्टी के खिलाफ आप चले गए और फिर वापस उस पार्टी में वापसी कर रहे हैं और क्योंकि आप बहुमत साबित नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा उनके लिए वापस जाना। तो एक तरफ हो गए तो एक तरफ हो जाएं, लेकिन जाना चाहते हैं तो उससे ये में तो कोई शक नहीं है, तथ्यात्मक बात रख रहा हूँ कि इज्जत वो नहीं रहने वाली। वो एक कहावत भी है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो कहावत ना हो जाए। एक तरफ हो गए तो एक तरफ हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ इधर भी ना जा पाएँ और उधर चले गए हैं तो कम से कम कुछ रिस्पेक्ट तो रहेगी। लेकिन बार बार लोग कह रहे थे कि 25 करोड़ दिए, कोई 20 करोड़ दिए, पैसे की बातें करते हैं, सोशल मीडिया पे भी बातें आती हैं। लेकिन पायलट के समर्थकों ने एक अच्छी बात, उन्होंने एक तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आने के कितने पैसे आपने लिए हैं या दिए हैं। और एक अच्छी खबर है, क्योंकि होता क्या था, भारतीय सेना में कोई छोटी मोटी खरीद हो, राइफल खरीद करनी हो या अन्य बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, छोटी मोटी चीज़ें भी होना, उसके लिए भी केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला ले लिया। 300 करोड़, 3 अरब रुपए तक के सामान वो बिना किसी अनुमति के खुद ही खरीद सकते हैं। ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है। तथ्यात्मक बात मैंने बताई है इसमें, फिर भी अगर कोई मेरी बात में आपको कमी लगती है तो आप अपने विचार जरूर रखिएगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया था भारत और चीन की जो सीमा है उसके नज़दीक, और अब रक्षा मंत्री जम्मू लद्दाख जाएंगे और सेना की तैयारियों का जो जायजा लेंगे। ये एक बहुत अच्छी बात होती है जब देश का रक्षा मंत्री, जब देश का प्रधानमंत्री सीमाओं पर समीक्षा करने के लिए चला जाए, तो इससे सेना का मनोबल बढ़ता है, देश का भी मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि जब देश के राजनेता खुद जायजा लेने लगे हैं, खुद फील्ड के अंदर उतर चुके हैं, तो इससे हौसला बढ़ जाता है। और चीन और ताइवान की बात करें, क्योंकि चीन हमेशा कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कहता है कि ताइवान को अलग देश का दर्जा ना दिया जाए। लेकिन चाइना के खिलाफ ताइवान के समर्थन में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान सब एक साथ हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कहें भारत भी उसके साथ है। और बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें जो है, पैट्रियट मिसाइल जो अमेरिका के, वो ताइवान को देने की बात हो रही है। और यहाँ तक कि भारत के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइलें या अन्य अग्नि जो मिसाइलें हैं, उनका भी अगर ताइवान के साथ डील हो जाती है तो ये भारत के
आर्थिक रूप में, आर्थिक व्यवस्था में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। और ताइवान के लिए तो इसमें कोई शक नहीं अच्छा है, क्योंकि जब किसी एक देश और दूसरे देश में कोई संधि होती है, हथियारों का जब आदान प्रदान होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हथियार ही दिए जाते हैं। हथियारों के अलावा एक समझौता होता है कि वो आने वाले वक्त में कोई बुरा वक्त आता है, कोई लड़ाई होती है, युद्ध होता है, तो उसमें भी मदद करने के उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। और नेपाल ने तो ऐसा लगता है, नेपाल में जो सरकार है ऐसा 100% क्लियर है कि ये तो चीन के दबाव में काम कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि कोई तथ्यों की जानकारी ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि गलती अगर हो जाए ना, उसे मान लेना ज़्यादा बेहतर है। अब उन्होंने गलती कर ली कि भगवान राम जी का जन्म या उनसे जुड़ी हुई बातें वो नेपाल से जोड़ रहे हैं। गलती हो गई, गलती से कहती, लेकिन अपनी गलती को छुपाने के लिए फिर विदेश मंत्री को आगे कर देना कि हम रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च से इतिहास बदल जाएगा और ऐसा होगा वैसा होगा। तो एक गलती को छुपाने के लिए 1000 गलतियाँ करना, ये वही वाली पोजीशन पे नेपाल चल चुका है। कोरोना वैक्सीन की बात करें, भारत ने भी कोरोना वैक्सीन बना ली है और उसके ट्रायल चल रहे हैं, और जैसे बात थी 15 अगस्त को ये वैक्सीन लॉन्च भी हो सकती है। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि अमेरिका भी जो शुरू के जो परीक्षण उसमें सफल हो चुका है। रशिया की बात भी हमने बताई थी कि उन्होंने परीक्षण शुरू कर रखे हैं और वो भी लगभग सफल हैं, जो है उम्मीद मानी जा रही हो जाएंगी। तो इसलिए भारत, अमेरिका, रशिया वैक्सीन बनाने की दौड़ में सबसे आगे हैं। और भारत की अगर वैक्सीन आती है, इसमें कोई शक नहीं है, वो विश्वसनीय जरूर होगी, क्योंकि भारतीय जितने भी प्रोडक्ट हैं ना, विश्वसनीयता के आधार पे वो काफ़ी बेहतर हैं। चीनी सेना और भारतीय सेना का आपस में बातचीत हुई थी, तो वो जो फिंगर 4 एक जगह जिसे आप नाम दें, तो वो पीछे हटने को तैयार हो नहीं रहे थे, और अभी भी ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि भी नहीं हो रहे हैं। तो तोपों की तैनाती बढ़ा दी गई है। अब ना ही वो सैनिक उनके पीछे हट रहे हैं और तनाव कम नहीं हो रहा। लेकिन इस विषय में ज़्यादा जानकारी आपको देंगे, लेकिन मैं आपको इतना तथ्यात्मक बता दूं कि अगर चाइना किसी युद्ध की स्थिति में गया तो सबसे बड़ा नुकसान चाइना को ही होने वाला है, क्योंकि जापान उसके खिलाफ, ताइवान उसके खिलाफ, उनके पड़ोसी देश उनके खिलाफ, तिब्बत पे जबरन हमला कर रखा है, अब उनको जगह दबा रखी है, हांगकांग पे ज़बरदस्ती उन्होंने उनकी स्वायत्त जो है, उनकी जो आज़ादी है उसका उन्होंने एक दबाव बना रखा है। अमेरिका चाइना के खिलाफ, भारत के खिलाफ चाइना ने बहुत सारे काम कर दिए हैं। वायरस जो कोरोना वायरस है पूरे संसार को तबाह करने वाला चाइना, तो चाइना बचने वाला नहीं है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव तो बन गया, और अगर भारत में भी सिर्फ चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ होने बंद हो जाएं तो चाइना की तबाही तय है। इसमें आप भी अपना सहयोग दें, चाइनीज़ कोई भी प्रोडक्ट हो उसको तो बिल्कुल जीरो ही कर दें। उत्तरी कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा का टॉप कमांडर सज्जाद अहमद मीर का ऑडियो मैसेज है, जिसमें वो कह रहा था बीजेपी नेताओं को पार्टी से दूर रहने की धमकियां भी दे रहा था वो। तो इससे जो बीजेपी नेताओं की हत्या और अपहरण का सिलसिला शुरू हो गया है। कल बीती रात बीजेपी नेता का अपहरण, जब वो अपनी सेंट्रो गाड़ी में कहीं जा रहे थे तो उनका अपहरण हो गया था। तो सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, और ये जो है ना नीच हरकतें जो करते हैं ये लोग, इनको पता नहीं है कि बचने वाले नहीं हैं ये। इस समय जो सरकार है वो राष्ट्रवादी सरकार है। ये अपहरण करके फिरौतियाँ मांगने, ये सिलसिले तो बनने वाले हैं नहीं, कोई कामयाबी इनको मिलेगी ही नहीं। ये पहले वाले मुफ्ती मोहम्मद वाले ज़माने चले गए, ये अपहरण कर लिया, बेटी अपहरण हो गई, फिर उसके बदले आतंकवादी छोड़ो, फिर फलाने अपहरण हो गए, फिर आतंकवादी छोड़ो। अब अपहरण कर लिया है तो अपनी जान से भले ही कोई हाथ धोए, लेकिन आतंकवादियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। हो सकता है उन्होंने कोई फिरौती मांगे या ना मांगे, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूँ। तक जो मेरी पर्सनल सोच है। और ये एक भोपाल में एक घटना आई थी। भोपाल का जो प्यारे मिश्रा हैं, तो बच्चियों से जो रेप का आरोपी थे, तो ऐसा बताया जा रहा है कि उनका संबंध पाकिस्तान से है, और पाकिस्तान भागने की फिराक में भी उनकी कुछ जानकारियाँ आ रही थी। ऐसे लोगों को तो शूट एट साइट का ऑर्डर सरकार पास कर दे। बच्चियों के साथ अगर इस तरह की कोई घटना करता है, घिनौनी हरकत करता है, तो शूट एट साइट के अलावा उसका मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई अन्य विकल्प होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में सख्त कानून अगर नहीं होंगे और इस तरह के सख्त कानूनों से हम बचते रहेंगे तो हमारे देश का भला नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। कल फिर हाजिर हो जाएंगे तथ्यात्मक थोड़े शब्दों में पूरे दिन की घटनाओं का हाल लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।